बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहा जाता है कि जब लोग अपने बड़ों पर भौंकना शुरू कर दें तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर हो जाती है। अहबाब ज़ी वक़ार, एक तरफ आज उम्मत तफरकाबाजी का जहाँ शिकार है, नए नए मसाइल जन्म ले रहे हैं और उम्मत परेशानी के गड्ढे में जा रही है, तो दूसरी तरफ बुग़्ज़ सहाबा, बुग़्ज़ औलिया रखने वाले लोग अपने कामों से बाज नहीं आ रहे और उम्मत को एक ऐसा क़ल्क़ और ऐसा दर्द पहुंचा रहे हैं कि जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। खलीफतुल मुस्लिमीन सानी उमर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी नाश मुबारक के साथ, उनकी कब्र अनवर के साथ, उनकी बाक़ियात के साथ जिस तरह का नारवा सलूक किया गया, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जितने दुख का इजहार किया जाए, कम है। आइए मैं आपको उनकी खिलाफत का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ और उससे हम देखेंगे कि किस तरह खौफ खुदा रखने वाले, अल्लाह ताला से डरने वाले, फ़िक्र आखिरत का पैगाम देने वाले लोग थे। वो कितने अजीम असलाफ थे जिन्होंने उम्मत के खोए हुए वक़ार को वापस लौटाने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने उनकी कोशिशों को ऐसा कामयाब किया कि उम्मत फिर से खोया हुआ मकाम हासिल किया उम्मत ने और फिर से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने लगी। खलीफा वक्त हैं और सारा दिन अपनी रियाया के काम करने में मसरूफ़ रहते हैं, थकावट भी हो जाती है। बस औक़ात तो ऐसा वक्त भी आता है कि आराम करने का वक्त भी महसूस नहीं होता, आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। तो एक दफ़ा आराम करने के गर्ज से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, ज़ोहर से पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। कुछ देर गुजरती है तो आपके साहिबजादे हाजिर होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं कि ए अमीरुल मुमिनीन, आप कहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि ए मेरे साहिबजादे, सारा दिन काम कर कर के थक जाता हूँ, अब जिस्म थकावट से चकनाचूर हो चुका है, सोच रहा हूँ कुछ देर आराम कर लूँ, आराम करके ज़ुहर की नमाज अदा करूँगा और उसके बाद अपनी रियाया के मसाइल हल करने में चला जाऊँगा। तो साहिबजादे ने कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन, बाहर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मसाइल लेकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आपकी राह तक रहे हैं और आप हैं कि अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं, क्या साहिबजादे, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ देर आराम कर लूँ, तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो ज़ोहर के बाद अवाम और रियाया के मसाइल हल कर लूँगा, मज़लूमों की फरियाद भी सुनूँगा और उनके मसाइल को हल करके रहूँगा। तो उनके साहिबजादे ने क्या फ़िक्र आखिरत वाला और खौफ खुदा वाला जवाब दिया। कहने लगे कि अब्बा हुजूर, या अमीरुल मुमिनीन, आप क्या इस बात की गारंटी देते हैं कि आप ज़ोहर तक ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं? जब हज़रत अमीरुल मुमिनीन ये जुमला सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, मेरे साहिबजादे, मेरे करीब आओ। जब वो करीब आते हैं, उनकी पेशानी से बोसा लेते हैं और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं कि ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं कि तूने मुझे ये फ़िक्र आखिरत वाली, ये खौफ खुदा रखने वाली औलाद अता की है। ये कहकर अपने आराम को तर्क करते हैं और अपने कमरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं और आवाम के मसाइल हल करने में लग जाते हैं और वहाँ पे जाके ये ऐलान कर देते हैं कि जिन जिन के मसाइल हैं, जिन जिन की फरियादें हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, वो मेरे सामने आएँ। आज मैं अपनी रियाया के एक एक फ़र्द के सारे मसाइल हल करके फिर ही आराम करूँगा। तो देखिए नाज़रीन, किस कदर अजीम और फ़िक्र आखिरत रखने वाले, किस कदर खौफ खुदा रखने वाले असलाफ थे। जब ऐसे असलाफ की ज़िंदगियों पर उंगलियां उठाई जाएं, जब ऐसे असलाफ पर ताना जनी की जाए, जब ऐसे असलाफ की बाक़ियात के साथ नारवा सलूक किया जाए, तो फिर ये उम्मत तबाही और बर्बादी का शिकार ही ना हो तो फिर क्यों ना हो कि उम्मत जो है वो तफरकाबाजी में बट जाए, उम्मत नए नए मसाइल से दुचार हो जाए। और मैं ये लाजमी कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिस्म के साथ उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया हो, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गैरतमंद है
وہ اپنے اس عظیم بندے کے ساتھ یہ ناانصافی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل صحیح اور سلامت ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہوگا۔ مگر ناظرین، جنہوں نے یہ ناانصافی کی ہے، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے یہ ستم کیا ہے، وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وہ کبھی بھی یہاں پر اس دنیا کے اندر صحیح اور سلامت نہیں رہیں گے، ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے، ان قریب وہ نشان عبرت بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی اپنے اسلاف کے ساتھ ایسا نہ کریں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں بربادی کی طرف لے جائے۔ وما علینا